जितने अमेरिका टैक्सेस लगा लेना, इंडिया जो डट गया है अब इस चीज के ऊपर, इंडिया ही इसके ऊपर आगे आगे निकलेगा। जीत हिंदुस्तान की ही होगी। अब कहा यह जा रहा है, एक बड़े इंपॉर्टेंट शख्स हैं जिनका नाम है कुर्ट कैम्बल, उन्होंने कहा है कि अमेरिका का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप 21st सेंचुरी में है दैट इज विद इंडिया, और जितना ज्यादा that this would be a relationship that would get off to a flying start. And Indian interlocutors were quite confident that they could manage Trump, and we've been hearing on literally a daily basis for months that वो कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है उनकी, वो जिसे कहते हैं ना, उनको ज्यादा झुकाए मत, आप मोदी को झुका नहीं सकते। दिस इज व्हाट कुर्ट कैम्बल इज सेइंग। वो कह रहा है कि अगर आप इंडिया को कहेंगे ना कि आप अपने जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है रशिया के साथ उसे अमेरिका के लिए कुर्बान कर दें, तो देन इंडिया स्ट्रेटेजाइज करेगा और वो एग्जैक्टली ऑपोजिट करेगा जो आप उसे कहेंगे। प्रेशर डालने की ट्रंप ने भारत को लेके एक प्रेस्टीज इशू बना लिया है। प्रेस्टीज इशू बना लिया है इसने कि मैं किसी भी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को झुका के मानूंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि तुझे बेटा जो करना है तू कर ले, तेरी खुशी है, झुकेगा नहीं। को भी रोक दिया गया है, लेकिन ट्रंप के इस फैसले से खुद अमेरिकी नेता भी खफा दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप के इस कदम की सबसे तीखी आलोचना खुद अमेरिका के अंदर से हो रही है। सीनियर डेमोक्रेट सांसद ग्रेगरी मिक्स ने इसे टैरिफ की हताशा करार दिया है और चेतावनी दी कि इससे 2 दशकों में बड़ी मेहनत से बनी भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी खतरे में पड़ सकती है। ग्रेगरी मिक्स, जो अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की प्रमुख समिति में है, उन्होंने साफ कहा, भारत के साथ हमारे गहरे रणनीतिक और लोगों के बीच संबंध, मतभेद हो तो उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान के साथ सुलझाना। जय हिंद। तो दोस्तों, वो भारत झुकेगा नहीं, ऐसा ही कुछ अमेरिका के अंदर हाल हो रहा है और अमेरिका के अंदर से भी अब आवाजें उठने लगी है कि भारत को झुकाने की कोशिश मत करिए, अगर भारत को झुकाएंगे तो भारत और स्ट्रांगली जवाब देगा। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं आखिर के साथ किया जाना चाहिए। इंडिया ने अभी तक रेजिस्ट किया। अमेरिका कोशिश कर रहा था कि आप हमें डायरेक्ट एक्सेस दें, खुली एक्सेस आप हमें दें इस पूरी चीज के अंदर, कि हम आके आपको आपकी मार्केट के अंदर भी एंटर करें, आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी एंटर करें। मगर इंडिया ने अपने आप को उस तरीके से बचा के रखा और कहा कि हम आपको एडिशनल ये ड्यूटीज और टैक्सेस की इजाजत नहीं दे सकते। तो इसके बाद अब क्या होगा, जो भी आप बात कर लें, एक बात वाज़ेह है, नरेंद्र मोदी जैसा भी दुनिया के अंदर अपना पाकिस्तान से जैसे समझे या और दीगर ममालिक कैसे समझें, आप इल्जाम लगा दें नरेंद्र मोदी के ऊपर, यार उसने ये किया नहीं किया, मगर जब हिंदुस्तान की बात आती है और खुद मुख्तारी की बात आती है तो नरेंद्र मोदी से बेहतर आपको इस पूरे निजाम के अंदर कोई नहीं मिलेगा। चले सही है, इंडिया की इकोनॉमी चाइना की जितनी बड़ी नहीं है, मगर इंडिया की खुद मुख्तारी जो है वो बिल्कुल चाइना की तरह ही है। और ये खुद मुख्तारी का अब जो मेरे ख्याल से बेस्ट रिप्रेजेंटेशन जो दी जा रही है मोदी सरकार की तरफ से, वो ट्रंप की जो बुलिंग टैक्टिक्स हैं और टैरिफ्स हैं उसका मुकाबला करते हुए। और मैं एक और बात बता दूं आपको, ये अभी ये जितने अमेरिका टैक्सेस लगा लेना, इंडिया जो डट गया है अब इस चीज के ऊपर, इंडिया ही इसके ऊपर आगे आगे निकलेगा। जीत हिंदुस्तान की ही होगी इस पूरी कश्मकश के अंदर, क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है, आप 1.5 अरब लोगों की मार्केट है, उसको अमेरिका इतनी आसानी से हिला नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। हाँ सही है, अमेरिकन कंपनीज हैं, उनको एक्सेस भी चाहिए, मगर हिंदुस्तान जो कर रहा है अभी, जिस तरीके से उसने अपनी खुद मुख्तारी दिखाई है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दिखाई है इस पूरे सिलसिले में, मरहले के अंदर शैटरिंग खबर है। इंडिया ने पिछले 50 सालों में एक बार भी ऐसा नहीं किया, जहां तक मुझे याद पड़ता है। खबर देखते हैं क्लैश रिपोर्ट की, मैं इसको अपने पीछे कर लेता हूं, आप देख चुके हैं आप। इंडिया हैज पॉज्ड प्लान्स टू बाय यूएस आर्म्स इंक्लूडिंग P-8L aircraft strike vehicles and Javelin missiles. Indian Defense Minister cancelled his planned visit to the US. India has planned to announce US defense deals during minister's now cancelled visit. So भारत ने अपने वजीर दिफा का दौरा भी अमेरिका का कैंसिल कर दिया है। भारत ने जो अमेरिका से दिफाई सौदे किए हुए थे और जो अभी साइन होने थे, वो सारे पॉज पे डाल दिए हैं। दूसरी तरफ भारत ने
एक और बड़ा काम कर दिया है। पाकिस्तानी कौम को तो पता नहीं है कि गैरत क्या होती है, क्योंकि हमने कभी देखी नहीं है। जब अमेरिका चीख चीख के कह रहा है भारत से कि रूस से दूरी इख्तियार करो, भारत ने उसका क्या जवाब दिया है आप देख के हैरान और परेशान हो जाएंगे। मैं आपको भी दिखाता हूं। यह ऐसा जवाब है जो शायद अमेरिका भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पूरी दुनिया को इस भारतीय जवाब ने हिला के रख दिया है। नाज़रीन, ये आपको नजर आ रहा है, ये जरा सीन देखें। मोदी ने अजीत डोवल को पुतिन से मुलाकात के लिए क्रेमलिन भेज दिया है। भारत का वफ्द क्रेमलिन पहुंच गया है। कुछ समझ आ रहा है आपको? ये है जियोपॉलिटिक्स। ऐसा नहीं किया भारत ने। देखें, 2-3 तरीके हैं ना। भारत फौरन अमेरिका के हुक्म पे रूस को छोड़ देता और अमेरिका को राजी कर लेता, जो हमने किया। हमने यही किया। इमरान खान 2022 में जब रूस गए, अमेरिका ने ऑर्डर दिया कि ये क्यों गया है, हमने फौरन इमरान खान को उठा के बाहर फेंका और फौरन अमेरिका को राजी किया। भारत भी ये कर सकता था, लेकिन उन्होंने एक दूसरा रास्ता चुना, और उस दूसरे रास्ते के भी 2 रास्ते हैं जैली। फिर आपको एक और खबर दिखाता हूं। एक रास्ता तो ये है कि भारत जाके और रूस से कहे कि देखो यार, हमारी तो तिजारत बहुत ज्यादा है अमेरिका के साथ, तो हम खत्म तो नहीं कर सकते, आपके साथ हम बिल्कुल ताल्लुकात खत्म नहीं करने जा रहे, लेकिन हम ये डील लेना चाहते हैं। ये डील हो जाए तो उसके बाद आपके साथ मामलात हम इलादा से सेटल कर लेंगे, कोई नाराजगी नहीं है हमारी तरफ से, और मामलात चलते रहेंगे। हम मामलात को दोबारा सीधा कर लेंगे। ये अभी वक्ती तौर पे डील के लिए हो रहा है, और ये हम बंद कमरों में बता देते, ठीक है। ये पाकिस्तान भी कर सकता था बाय द वे, मैं इसलिए हम कह रहा हूं। तो भारत ये काम कर सकता था, लेकिन दूसरा काम जो भारत कर सकता है, और उसके चांसेस वैसे कम है, कि डट जाए और अपना रेट बढ़ाना शुरू कर दे कि हम जी रूस की तरफ जा रहे हैं और हम चीन की तरफ जा रहे हैं। मैं ये ज़िमनी बात कर दूं, दूसरी खबर आपको दिखा दूं। जितना अमेरिका दबाव डाल रहा है, खबर आती है टर्किश न्यूज़ एजेंसी की कि चाइना डबल्स डाउन ऑन कंटिन्यूइंग ट्रेड विद रशिया अमिड सैंक्शंस थ्रेट बाय द यूएस। और आगे से कहा है कि इट इज लॉफुल टू इंगेज इन इकोनॉमिक ट्रेड एनर्जी कोऑपरेशन विद अदर कंट्रीज। सो चीन ने भी पाबंदियों की परवाह किए बगैर रूस के साथ अपनी ट्रेड को डबल करना शुरू कर दिया है, ज्यादा तेज कर दिया। डबल डाउन मतलब कि पहले से भी तेज कर दिया है। भारत और चीन दोनों अमेरिका की नहीं मान रहे, ये खित्ते की। दोस्तों, ट्रंप जो सारी दुनिया में टैरिफ का खेल खेल रहा है, उसके खिलाफ तो पूरी दुनिया थी ही, लेकिन जब ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया तो भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया, और जिसको लेकर के अब अमेरिका के अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें उठने लगी हैं। जो अभी तक भारत और अमेरिका के संबंध बहुत ही अच्छे नज़र आ रहे थे, अब उनमें खटास नज़र आने लगी है। और दोस्तों, अमेरिका के अंदर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स हैं जिनका नाम कुर्द है, शायद अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता देना। उन्होंने भी अमेरिका को चेताया है और कहा है कि भारत के खिलाफ जो टैरिफ खेल आप खेल रहे हैं ये बंद करें, और भारत झुकने वाला नहीं है, मोदी झुकेगा नहीं। और दोस्तों, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आप मोदी को तुरंत कॉल करें और उनसे इसके बारे में वार्तालाप करें। जी हाँ दोस्तों, और अब अमेरिका के अंदर से जब ये आवाज़ें उठने लगी हैं तो अब देखा जा रहा है कि भारत की ताकत का जो असर है वो पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं भारत जो अमेरिका के सामने झुका नहीं है, अब अमेरिका इसको टालने की कोशिश कर रहा है और धीरे धीरे नर्म रुख अपनाने की कोशिश करेगा। तो आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना इस वीडियो के लिए।